सबको मेरा नमस्ते। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप लोग कैसे हैं? आज वचन लूका 1 अध्याय का 26 से पढ़ेंगे। यीशु के जन्म की घोषणा। यीशु के जन्म की घोषणा। हालेलुया। अब यहीं से पढ़िए। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नसरत नगर में। हालेलुया। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नसरत नगर में गए थे। हालेलुया। कौन से महीने गए थे? 6वें महीने में। कहाँ गए थे? परमेश्वर के प्रभु के पास। कौन से महीने में? 6ठे महीने में। हालेलुया। एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। हालेलुया। यीशु कैसे जन्म लिया था आपको इस बारे में बताएंगे, क्योंकि यीशु का जन्म कब हुआ था, कैसे हुआ था, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक कुमारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष। हालेलुया। दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। किसकी मंगनी हुई थी? मरियम की, जो कुमारी थी, और उसकी मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी, जो दाऊद के घराने का था। उस पुरुष के साथ उसकी मंगनी हुई थी। हालेलुया। आगे पढ़िए। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे वचन आपसे यही बातें करता है कि जो मरियम थी, जिससे जो 6वें महीने में जिब्राइल स्वर्गदूत की उस मरियम से मिली, जो कुंवारी थी, वो मकादिनी, जो यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उसकी मंगनी किससे हुई थी? दाऊद के घराने यूसुफ से। उस कुमारी का नाम मरियम था। क्या था? उस कुमारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर जाकर कहा, आनंद और जय। क्या कहा स्वर्गदूत? आनंद और जय तेरी हो, तेरी हो जिससे ईश्वर को अनुग्रह हुआ है। यानी जिस पे अनुग्रह हुआ हो। स्वर्गदूत ने कहा, जब भीतर आया उसके पास, तो कहता है, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर की अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ है। जिस पे अनुग्रह और आनंद हुआ हो, उसके साथ कौन है? प्रभु तुम्हारे साथ है। इसका अर्थ है तुम्हारे साथ प्रभु है। अब यहीं पे देखिए, वचन आगे पढ़िए। तू देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। आमीन। देख, तू गर्भवती होगी। उस कुमारी को स्वर्गदूत ने बोला कि देख, तू एक गर्भवती होगी और तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा। वह उस वचन से बहुत घबरा गई। उसको जब वचन बताया गया, वो घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। हालेलुया। जब स्वर्गदूत ने कहा कि तू एक पुत्र जन्मेगी, तो वो सोचने लगी, मैं तो कुंवारी हूँ, अब मैं कैसे पुत्र दे सकती हूँ। मरियम ऐसा बोली। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो। हे मरियम, तू डर मत। क्या बोला? तू डर मत,
ना भयभीत हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे हुआ है। जो कुंवारी लड़की थी उसको जब कहा जाए कि तुझे एक बच्चा तू जन्मेगी, तो वो सोचने लगी हम कैसे बच्चा जन्मेंगे। लेकिन वो परमेश्वर ने वो स्वर्गदूत बोला कि तुम बच्चा जन्मोगी, उसका नाम रखना यीशु। अब देखिए मरियम बहुत सोच में पड़ गई थी यहाँ पे कि ये कैसा हो सकता, हम तो पुरुष को जानते ही नहीं, कौन से पुरुष। मेरी तो सिर्फ अभी मंगनी हुई है, मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है, और बच्चा पहले कैसे हम देंगे, इस धरती पे कैसे आएगा। वो सोच में पड़ गई, कुंवारी लड़की सोच में पड़ गई। लेकिन यहाँ पे वचन ये बोलता है, स्वर्गदूत बोला कि तुम डरो मत, भयभीत ना हो, डरो नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे हुआ है। यानी परमेश्वर ने कहा है कि तू बच्चा जन्मेगी। हालेलुया। आगे पढ़िए। 31। देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। स्वर्गदूत ने यही बोला था कि तू गर्भवती होगी। किससे कहा था? मरियम से कहा था। मरियम से कहा था तू गर्भवती होगी और तू डर मत, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे हुआ है और तू तेरे कोख से बच्चा होना है। हालेलुया। तेरे कोख से बच्चा होना है और तू डर मत, कि ऐसा ना हो कि तू डर रही है कि मैं कुंवारी हूँ, मैं बच्चा कैसे जन्मूंगी, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती हूँ, मेरी तो अभी मंगनी हुई है, कि मैं अपने पति से, जो पति होने वाला उससे भी नहीं कह सकते। हालेलुया। अब यहीं पे वचन आगे पढ़िए जरा। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हालेलुया। वो कैसा होगा? वो महान होगा, वह महान होगा। वो कौन होगा? परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जो पुत्र जो जन्म दोगी वो महान होगा। वो किसी मनुष्य का पुत्र नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र है जो तेरे कोख में आएगा। और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने तेरे कोख को खोला कि तू एक बच्चा जन्मेगी। वो तो सोच में कर रही, मैं तो कुंवारी हूँ, मैं कैसे बच्चा दे सकती हूँ, क्योंकि मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती हूँ, किसी को नहीं जानती, मेरी तो अभी मंगनी हुई है, और मेरा पति अभी जो शादी की बात हो रही है वो जानेगा तो मुझे क्या कहेगा। बड़ा सोच में वो पड़ गई। लेकिन पवित्र आत्मा ने बोला कि तू भयभीत मत हो, डर मत, तू बच्चा जन्मेगी और वो परमेश्वर का दिया वरदान है, और उसका नाम तुम ये जब धरती पे उत्पन्न होगा तो उसका नाम यीशु रखना। उसका नाम यीशु रखना। डरना मत, किसी से मत डरना। हालेलुया। यहीं पे वचन आपसे कहता है वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर को पिता दाऊद का सिंहासन उसको देंगे। मतलब वो बच्चा तो होगा और वो तेरे पति कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। आगे पढ़िए। मरियम, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। उसके राज्य का क्या होगा? वचन कहता है, कहाँ पे थे? हाँ, और वह याकूब के घराने का सदा राज करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। वो राजा का बेटा कहलाएगा, उसका अंत नहीं होगा। परमेश्वर का भी अंत हो करेगा, कभी हो सकता है? नहीं हो सकता, कोई उसे मार ही नहीं सकता है। हालेलुया।
आगे बढ़िए। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसा होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। यह कैसा होगा, मैं तो जानती ही नहीं हूँ, ये कैसे होगा, कैसे बच्चा होगा, मैं तो किसी को जानती ही नहीं। अब किससे कह रहा, स्वर्गदूत से कह रहा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसा होगा, मैं तो पुरुष को जानती नहीं। आगे पढ़िए। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हाँ, वह स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। आगे पढ़िए, पढ़ो जल्दी। देख तेरी कुटुंबी स्लीबा के भी बुढ़ापे में होने वाला है, यह उसका जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना है। हालेलुया। 6वां महीना। हालेलुया। अब यही कहता, और देख तेरे कुटुंबी एलिसब के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह उसका जो बाँझ कहलाती थी 6वें महीना है। हालेलुया। जो एलिसब था उसके भी संतान नहीं थी, वो बाँझ कहलाता था, लेकिन परमेश्वर उस पर भी अनुग्रह किया। 6वां महीना चल रहा था। हालेलुया। कितना चल रहा था? 6वें महीना चल रहा था। जो बूढ़ी हो चुकी, क्या हो चुकी? बूढ़ी हो चुकी थी, उसका क्या चल रहा था? 6वें महीने चल रहा था। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभावित रहित नहीं होता। हालेलुया। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया। स्वर्गदूत उसको सारी बातें बताया कि देख तो परमेश्वर की ओर से बच्चा जन्मेगी। तो वो सोचते थे कैसे होगा, कैसे होगा, उसको तो मालूम नहीं। वो तो भाई, वो तो स्वर्गदूत था, वो तो मनुष्य थी, लेकिन बताया कि देख तो परमेश्वर के द्वारा होगा, और तेरा पति जो होगा वो यीशु होगा, वो कभी नहीं रोकेगा। वो खुद के, वो भी सोच रहा था, जब उसको पता चला उसके पति को, तो वो भी सोच रहा था, तो मैं तो उसके पास गया ही नहीं, ये कैसे बच्चा जन्मे, या ये व्यभिचारिणी तो नहीं है। वो बड़ा सोच में पड़ गया था। लेकिन मैं शॉर्ट बता दे रही हूँ इसके बारे में। तो फिर भी वो सोचने लगा ये कैसे हो गया, मैं ऐसा करूँगी, उससे मंगनी तोड़ लेंगे और चुप्पे छोड़ देंगे। उस दिन वो पूरी रात सोया ही नहीं, पूरी रात जगता रहा। स्वर्गदूत जान गया कि अब ये भयभीत हो रहा, डर रहा है, और ये सोच रहा है कि वो उसको लांछा ना लगा दे कुंवारी लड़की का। स्वर्गदूत प्रकट हो गया, तो वो उन्होंने बोला कि देख जो उसके कोख में है वो परमेश्वर का पुत्र है। वो धरती पे जन्म तो लेगा, लेकिन वो मनुष्य का रूप तो लेगा, लेकिन पाप हम सबका उद्धार भी करेगा। जन्म लिया उसने मरियम के द्वारा। मरियम ने खुद अपने बेटे को बोला प्रभु। क्यों बोला? क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा था, उसका नहीं था। यूसुफ जब वो उसका पति जब सोच रहा था कि ये कैसे होगा कैसे होगा, तो उसने स्वर्गदूत बोला कि तू जा, उससे कोई क्वेश्चन नहीं करना, और चुप्पे से उसको ब्याह के लिया, शादी करके लिया। दुनिया में कोई पूछे, बोला मेरा पुत्र है। जब हो गया तब वो जान गया कि ये परमेश्वर का पुत्र है, फिर उससे शादी करके लेकर आ गया। हालेलुया।
दोनों कुशल से रहने लगे। फिर प्रभु यीशु धीरे धीरे सेवा करने लगे, जैसे जैसे बड़े हो गए वैसे वैसे वो सेवा करने लगे। हालेलुया। यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। सबको जय मसीह की जय।